हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। आज देखेंगे इस वीडियो में भारत के अफवाह तंत्र। आज हम पढ़ेंगे भारत के क्या तो अफवाह तंत्र। आइए, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी कराएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट भी करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए, बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है तो भारतीय अफवाह तंत्र। समझिए क्या है तो पहला जो है, भारत नदियों का देश है। क्या है तो भारत जो है नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन है। जीविकोपार्जन का साधन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। भारत में 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिन्हें 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणी में विभाजित किया जा सकता है। देखिएगा आगे क्या तो किसी नदी की रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। प्रवाह रेखा कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संचाल कहा जाता है। प्रवाह संजाल कहा जाता है। आगे क्या तो निश्चित वाहिकाओं के मध्य से हो रहे जल प्रवाह के अपवाह तथा इन्हीं वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। देखिएगा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा इन्हीं वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा। एक मिनट देखिए क्या तो भारत का क्या तो मानचित्र देखिएगा। इस तरफ है, आपको पता ही होगा, इस तरफ क्या है तो अरब सागर है, इस तरफ क्या है तो बंगाल की खाड़ी। 1 मिनट देखिएगा, इसे हम छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा पहले हम छोटा करके आपको बता देते हैं, उसके बाद देखिएगा। 1 मिनट, हाँ इतना पर आपको दिख जाएगा। देखिएगा क्या है तो इस तरफ क्या है तो अरब सागर है, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ क्या है तो हिंद महासागर। क्या है तो हिंद महासागर। आपको पता है किस तरफ में देखिएगा अफगानिस्तान है। क्या तो क्या तो पहला है पाकिस्तान। क्या तो पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पर पड़ता है क्या तो अफगानिस्तान। इधर क्या तो चीन है। क्या तो चीन है, उसके बाद क्या तो नेपाल है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद क्या है म्यांमार है, और जो नीचे की तरफ यहाँ पड़ता है क्या तो श्रीलंका है। क्या तो श्रीलंका पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पहला इसमें अनेक नदियाँ दिया गया है। हम सभी नदियाँ के बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियाँ हैं हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम इसमें देख लेंगे कि अरब सागर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। हम फिर उसे आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट क्या है तो देखिए, 1 मिनट देखिएगा क्या है तो 1 मिनट देखिए क्या बोले। पहले तो इस तरफ क्या है तो अरब सागर है, इस तरफ क्या है तो अरब सागर है। तो अरब सागर में क्या बोले हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन हैं तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पहला जो है मौसी का नाश्ता अरबों का है। हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो ट्रिक है, क्या है तो ट्रिक है जो अरब सागर में गिरते हैं उसका ट्रिक है। क्या बोले हैं मौसी, क्या तो मौसी का नाश्ता, क्या बोले हैं मौसी का नाश्ता अरबों का है। क्या बोले हैं मौसी का नाश्ता अरबों का है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसे हम डिटेल से बताते हैं। क्या तो माँ से क्या हो गए हैं, मौसी से क्या हो गए हैं माही नदी। क्या हो गए तो माही नदी। तो बोलेंगे माही नदी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में गिरते हैं। सी से हो जाता है सिंधु नदी। सी से क्या हो जाता है तो सिंधु नदी। सी से क्या हो जाता है तो सिंधु नदी। सिंधु नदी भी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में गिरता है।
न से हो जाता है क्या, तो नर्मदा नदी, न से क्या हो जाता है तो नर्मदा नदी, क्या हो जाता है तो नर्मदा नदी। इसके अलावा क्या बोले हैं तो स से हो जाता है साबरमती, स से क्या हो जाता है तो साबरमती, साबरमती नदी हो जाता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और त से हो जाता है ताप्ती नदी, क्या है ताप्ती नदी। इसके अलावा और छोटी बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, हम उसे भी बता देते हैं। इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, क्या बताएं तो मौसी का नाश्ता अरबों का है, आप इसे ट्रिक लिख लीजिएगा और इस तरह अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार रिवाइज कर सकें। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। और कौन कौन सी नदियाँ गिरते हैं देखिएगा, दोबारा बोल देते हैं हम। और दूसरा जो है देखिएगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरते हैं देखिएगा। इस तरफ क्या है तो अरब सागर में साबरमती कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में, साबरमती अरब सागर में। इसके अलावा लूनी नदी भी कहाँ गिरती हैं तो अरब सागर में। मांडवी नदी कहाँ गिरते हैं तो मांडवी नदी भी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में। इसके अलावा माही नदी भी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में। इसके अलावा है भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में। भरतपुझे को पोन्नानी भी कहते हैं, भरतपुझा या पोन्नानी जो है कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में। इसके अलावा है नर्मदा नदी बता दी है कि अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा है सोम जो है, सोम नदी कहाँ है तो अरब सागर में गिरते हैं। जखाम कहाँ है तो अरब सागर में गिरते हैं। इसके अलावा क्या है तो जवाई भी कहाँ गिरते हैं तो अरब सागर में गिरती हैं। ये जो ये तरफ हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। हम आगे पढ़ेंगे सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र, उसे हम पढ़ेंगे डिटेल से। आइए देखते हैं अब बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, हम उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा पहला जो है क्या है तो देखिएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ, क्या बोले हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ जो हैं, पहला क्या है तो कावेरी है, क्या है तो कावेरी नदी किस तरफ गिरता है तो कावेरी बंगाल की तरफ गिरता है कावेरी। कृष्णा कहाँ तो कृष्णा कहाँ गिरते तो बंगाल की खाड़ी में। हुगली, क्या बोले तो हुगली। इसके अलावा है पेन्नार, कहाँ तो पेन्नार भी कहाँ गिरते हैं तो बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा है बेगाई, बेगाई क्या तो बेगाई, क्या तो बेगाई। जामुना, क्या तो जामुना, जमुना नदी भी कहाँ गिरते हैं तो बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी भी कहाँ गिरता है तो बंगाल की खाड़ी में। दामोदर, बैतरणी, क्या तो तारमपनी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, गंगा, ये जो सभी नदियां हैं कहाँ गिरते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आइए पुनः हम दोबारा बोल देते हैं। पहला जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, बेंगई, जमुना, ब्राह्मणी, दामोदर, बैतरणी, तारमपनी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, गंगा, ये जो सभी नदियां हैं कहाँ गिरते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो हम जो है सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आगे। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा, हम इसे रहने देते हैं। देखिएगा 1 मिनट क्या है तो देखिए आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए आगे क्या है तो देखिएगा, देखिए क्या है तो 1 मिनट देखिए, देखिए क्या है तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य, अपवाह तंत्र से तात्पर्य है किसी भी जल प्रवाह प्रणाली है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य है क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती हैं उसे हम देखेंगे। इसके अलावा क्या तो किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समावैधिक चट्टानों से प्राकृतिक एवं संरचना, स्थलाकृतिक ढाल एवं क्या तो बहते जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। एक नदी तंत्र सहायक नदियों द्वारा अब क्या तो अपवाहित क्षेत्रों को क्या बोले तो अपवाहित क्षेत्रों को अपवाह द्रोणी, क्या तो है अपवाह द्रोणी कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे को अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, क्या तो जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियां के जल ग्रहण क्षेत्रों के को नदी द्रोणी एवं छोटी नदियों एवं नालाओं द्वारा अपवाह क्षेत्र को जल सांभर कहा जाता है। इन्हीं द्रोणी क्षेत्र का आकार बड़ा तथा जल सांभर का क्या होता है तो छोटा होता है। जल सांभर का आकार क्या होता है छोटा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या तो देखिएगा भारतीय प्रवाह तंत्र का वर्गीकरण समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर अपवाह तंत्र,
बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। पहला क्या, अपवाह आवृत्ति। देखिएगा, पूर्ववर्ती एवं प्रत्यानुवर्ती अपवाह तंत्र, वे नदियां जो हिमालय के निर्माण के पूर्व, हिमालय के निर्माण के पूर्व जो है, हिमालय के निर्माण के, 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिएगा, क्या तो 1 मिनट देखिए क्या बोले हैं, देखिए क्या बोले, हिमालय के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थी, हिमालय के निर्माण के पश्चात क्या तो महाखंड बनकर अपने पूर्व से मार्ग प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये जो है पूर्व की ओर बहती हैं नदियाँ। लेकिन देखिएगा, अनुवर्ती नदियाँ, वो नदियाँ जो समान ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। प्रावृत्ति नदियाँ देखिएगा, चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियाँ गंगा, यमुना जाकर समकोण पर मिलती है, क्या तो समकोण पर मिलती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पर पूछेंगे चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन नदियां जो है, गंगा, यमुना जो है समकोण बनाती है। तो यहाँ पर पहला है, कौन कौन सी नदियां समकोण बनाती है, तो गंगा, यमुना, सोन, चंबल, सिंधु, बेतवा समकोण बनाती है। गंगा अपवाह तंत्र के प्रवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण, गंगा अपवाह तंत्र के प्रवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, क्या तो द्वारमिकाकृत अपवाह तंत्र। वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो विभाजित हो एवं वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्वारमिका अपवाह तंत्र कहते हैं। जालीनुमा अपवाह तंत्र, यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहां मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं, जहां मुख्य नदियां क्या बोले हैं, एक दूसरे के समांतर बहती हैं, एक दूसरे के क्या बोले तो समांतर बहती हैं। और सहायक समकोण पर पाई जाती हैं, क्या तो कंटकीय प्रतिरूप अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जो मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम पर एक असंगत सम्मिलित नजर आती है। आयताकार अपवाह तंत्र, वह अपवाह तंत्र प्रतिरूप जिसका, 1 मिनट देखिएगा, क्या तो जिसकी विशेषता सहायक नदियों का मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमा एवं समकोणीय सम्मेलन होता है, समकोणीय सम्मेलन होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या, तो 1 मिनट देखिए आगे क्या, तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा, देखिए कुल अपवाह तंत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदी शामिल है, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। पहले ही बता दी हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। जल सांभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय प्रवाह द्रोणियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, पहला क्या तो प्रमुख द्रोणी, क्या तो प्रमुख नदी द्रोणी जिसका प्रवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किमी से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणी शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराकर आदि हैं। मध्य नदी द्रोणी जिनका प्रवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किमी के बीच हो, इसमें कुल 44 नदियाँ द्रोणी, जैसे कालकिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी देखिएगा, जिनका प्रवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किमी से कम हो, उसे न्यू वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ बहुत सी नदियाँ हैं। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, नदी क्या बोले हैं, देखिएगा 1 मिनट, नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है, कई कारकों पर निर्भर करते, जैसे भूतल के ढाल पर, भौतिक संरचना, जल की प्रवाह एवं जल का वेग पर भी निर्भर करता है। आर्य प्रतिरूप देखिएगा, इसका प्रवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का क्या तो बाह्य गमन होता है, जो एक पहिए के आरोह के अनुरूप होता है। बालकाय प्रतिरूप, इसी के प्रकार अपवाह प्रतिरूप में प्रत्यावर्ती नदी एवं अनुवर्ती से जुड़े वर्ग अथवा चापाकार मार्ग से जुड़े होते, चापाकार मार्ग से जुड़े होते हैं। इसके अलावा देखिए क्या, तो समानांतर अपवाह तंत्र, यह अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं। देखिएगा, द्वारमुख, जालीनुमा,
आर्य, इसी प्रकार का नदियाँ होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पिक्चर में दिया है कि किस प्रकार की नदियाँ रहते हैं, देख लीजिए। यहाँ क्या तो उपद्वारमुख, समांतर, उप समांतर है, इसी प्रकार पिकर, वालका, आयताकार, क्या पीनाट है, क्या तो पीनाट है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो, एक मिनट देखिएगा, एक मिनट क्या है, देखिए हाँ यहाँ से देखिए, एक मिनट देखिए, हाँ क्या तो सिंधु सतलज गंगा, क्या बोले हैं, सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। तो पूछेंगे सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का उद्गम या कहाँ से निकलते हैं, तो हिमालय से। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिम घाट तथा ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करता है। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियाँ एवं अनेक छोटी नदियाँ जिसके अपवाद के स्वरूप अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे नर्मदा और तापी जो हैं अपनी नदियाँ कहाँ तो अरब सागर में गिराती है, कहाँ तो अरब सागर में गिराती हैं। देखिएगा अरब सागर में कौन कौन, तो नर्मदा और तापी। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, ये जो है झारखंड पीसीएस में ही पूछा गया था। देखिएगा इसके अलावा क्या है तो, एक मिनट देखिएगा। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप पर होती है। भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम की प्रकृति के आधार पर हिमालय या उत्तरी हिमालय के भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत के। देखिएगा यद्यपि इसका विभाजन चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से क्या तो पुरानी है, क्या तो पुरानी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो फिर भी क्या बोले हैं, फिर भी यह अपवाह तंत्र का वर्गीकरण सामान्य आधार है। हिमालयी अपवाह तंत्र, देखिएगा उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है। हिमालय के क्या तो अत्यधिक महत्व है अपवाह तंत्र, सॉरी क्या तो, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां का उद्गम हिमालय एवं उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। नदियां दक्षिण की ओर, नदियां दक्षिण भारत की नदियां से भिन्न है, क्योंकि तीव्र गति से अपनी घाटियों का गहरा कर रही है। उत्तर भारत की नदियां प्रदन से प्राप्त मिट्टी बहाकर ले जाते और मैदानी भागों में जल प्रवाह को गति के कारण उसे मैदानी ही समुद्र तक जमा कर देती है। इन्हीं कारण क्या है, इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को, इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के उत्तर में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, इसी क्षेत्र में नदियाँ क्या तो 12मासी हैं, क्योंकि यहाँ के बरसन काल में एक बर्फ पिघलने के कारण दोनों की ओर जल प्राप्त कर सकती हैं। ये नदियाँ गहरे क्या तो महाखंड से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपरदन द्वारा निर्मित है, अपरदन द्वारा निर्मित है। महाखंड के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग से भी आकार की घाटियाँ एवं क्या तो छिपकीय जलप्रपात से बनी होती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करते हैं तब यह निक्षेपण एवं स्थलाकृति जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झील, क्या तो बाढ़कृत मैदान, गुफाकात बाह्यकृत एवं नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, हिमालय के क्षेत्र में इन्हीं नदियों का मार्ग कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें से सापाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं, नदियाँ जो अपना मार्ग क्या तो बदलती रहती हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा भारत की नदी प्रणाली, हिमानी नदी, प्रायद्वीपीय नदी, ये पहले जो हिमानी नदी देखिएगा, हिमानी नदी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमानी नदियाँ हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं पश्चिम घाट में क्या तो उद्गम, सह्याद्री एवं विंध्य श्रेणी में उद्गम। देखिएगा इसके अलावा क्या तो देखिएगा कि पश्चिम घाट से क्या बोले हैं, तो पश्चिम घाट से देखिएगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार जो है क्या तो ये जो है पश्चिमी घाट से संबंधित, कहाँ तो पश्चिमी घाट से। जबकि सह्याद्री एवं श्रेणी से संबंधित देखिएगा कौन कौन है, तो महानदी, नर्मदा या क्या तो तापी नदी, महानदी, नर्मदा नदी और क्या तो तापी नदी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक कौन है, कोसी। कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली उत्थल पुथल एवं भयंकर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए को विख्यात रही है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हिमालय के उत्थान से भी अपने पहले विद्यमान जैसे हिमालय के पर्वतीय श्रेणी
पर उठती हैं। ये नदियाँ अपने घाटियों से को गहरी करती हैं। परिमाण स्वरूप इन्हीं नदियों ने हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियां का महाखंडन बनाए रखे हैं। जैसे देखिएगा, बुंजी कहाँ, तो बुंजी है जम्मू कश्मीर, बुंजी कहाँ तो जम्मू कश्मीर, बुंजी जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखंडन कितना 5252 मीटर गहरा है एवं सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे ही अत्यधिक गहरे महाखंड बनाए हैं। हिमालय पर्वतीय एवं अपवाह तंत्र की उत्पत्ति। भूवैज्ञानिक ने मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी है जिसमें शिवालिक और या ब्राह्मणी नदी कहा गया है। यह ब्राह्मणी नदी है। यह नदी यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती है। अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसरित करती है। शिवालिक पहाड़ी की साधारण एवं निरंतर इनकी सरोवरी उद्गम एक नए जलोढ़ निक्षेपण से बना है जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलास एवं कॉलसेट का भी शामिल है। धारण की पुष्टि भी करता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, इंडो ब्राह्मणी नदी के 3 मुख्य अपवाह तंत्र। इंडो ब्राह्मणी नदी के 3 मुख्य अपवाह तंत्र देखिएगा। पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग एवं हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। हम इसी तीनों को आगे भी पढ़ेंगे। देखिएगा आगे कहते हैं, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिएगा, देखिए क्या तो देखिएगा 1 मिनट। इसी नदी यह विशाल नदी का उपयुक्त विभाजन संभवतः प्लेटिसोइन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में एवं पोटावर पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु गंगा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक बना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है देखिएगा, मध्य में प्लेटोसीन काल में राजमहल की पहाड़ी और मेघालय की पठार के मध्य स्थित है। राजमहल पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार को भी कहा जाता है। देखिएगा, मालदा गए पर अधोक्षेपण हुआ जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का दिशा परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुआ। पहले जो था पूर्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र अरब सागर में गिरते थे, लेकिन अब क्या हुआ, मार्ग बदलने के कारण अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, हिमालय प्रवाह तंत्र भू इतिहास की एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्रोणी भी शामिल है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्रोणी भी शामिल है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा 1 मिनट। हाँ, हिमालय प्रवाह तंत्र की नदियाँ में देखिएगा कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम पहले वीडियो में पढ़ेंगे, अर्थात इसके आगे पढ़ेंगे सिंधु नदी, उसके बाद पढ़ेंगे गंगा नदी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी। आज जो हम पढ़ाए हैं अपवाह तंत्र से, ये जो सभी के तो सामान्य परिचय था, क्या सामान्य परिचय था। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। वहाँ से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न बनते हैं हम वही सभी कराएंगे। अपवाह तंत्र से हम जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवा दिए हैं ऑनलाइन वाई क्वेश्चन के रूप में। आप अपने कॉपी पर जो अच्छा पॉइंट लगता है उसे नोट कर लीजिएगा और हमें विश्वास होगा कि आप इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए इसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।